हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट फर्स्ट आपने सही ढंग से देखा होगा, और अगर आपने पार्ट फर्स्ट के सभी पॉइंट्स को समझ लिए हैं तो आप पार्ट 2 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे स्क्वायर और आपका रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल, इनमें डिफरेंस कैसे पता लगेगा मैंने आपको बता दिया था। क्या डिफरेंस होता है, इनके डिफरेंस को फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अब इस वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे कि क्वेश्चंस को करेंगे कैसे। ठीक है, वो मेथड मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिए हैं। उस वीडियो को आप कम से कम 2 बार ज़रूर देखें, तब आपको समझ में आएगा। ये भी ध्यान रखना है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 10th 9th में स्टार्ट हुआ, 10th में उसका लेवल थोड़ा सा हाई, फिर उसके बाद में 11th में लेवल और हाई हो गया। ठीक है बेटा, देखिए करेंगे कैसे। जैसे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स -6,7 एंड -1,-5। उसने कहा है कि अगर 2 पॉइंट दिए गए हैं और उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। वैसे तो हम उसे ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करें, लेकिन आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स ले लिए आपने, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए -6,7 एंड दिस इज -1,-5। मैंने इसी तरह से ले लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करें, आपको सॉल्व करना है। तो ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले आप क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करें। तो x1 y1 -6 और ये 7, ये आपका -1 और ये आपका -5। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो आपको यूज क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, देखिए बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। जैसे ये ए और बी है तो आप लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। x2 कितना है, देख सकते हैं -1 माइनस, और ये है माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। ठीक है, का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -5, y1 कितना है, 7 का स्क्वायर। ओके, अब देखें कि माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 6 -1 5 हो गया, 5 का स्क्वायर प्लस ये हो गया -12 का स्क्वायर। आपको ये भी मालूम है कि कोई भी नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो ये हो गया √25 प्लस 144, कितना हुआ, 169। और आई थिंक यू नो वेरी वेल, स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13। कितना होता है, 13 यूनिट्स। ओके बेटा, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इसका जो डिस्टेंस आएगा वो 13 यूनिट आएगा। ठीक है, 13 यूनिट आएगा। इज इट क्लियर। तो कभी भी डिस्टेंस फाइंड करना हो तो उसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है। किसका यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट। यहां पर है बेटा सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट पॉइंट्स 2, -2, -2, 1 and 5, 2 are vertex of right angle triangle.
राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये कहा गया है कि ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, ये कहा गया है। इसका मतलब है कि बेटा अब आपको नहीं मालूम है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, इन पॉइंट्स को सिर्फ आप रिप्रेजेंट कर दीजिए ए, बी और सी। सपोज ए की जगह मैंने 2, -2 रख दिया, यहाँ पर -2, 1 और यहाँ पर 5, 2। ठीक है, अब इन पॉइंट से आपको करना क्या है, पहले साइड फाइंड करनी है। ठीक है, साइड फाइंड करनी है तो सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपने क्या किया, ए बी मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूं, ध्यान रखना आपको लिखना है x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर ए बी फाइंड करना है, अंडर रूट फॉर्मूला आपको मालूम है, इसमें से इसको माइनस करना है, बहुत ही ईजी, -2, -2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अब माइनस माइनस बेटा क्या हो गया, +2 का स्क्वायर। कोई डाउट, देख सकते हो यहाँ पर हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 16 + 9 √25 √25। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब BC फाइंड किया, जब आपने BC फाइंड किया तो BC देखा कितना, सेकंड में से फर्स्ट को ही माइनस करना है, ध्यान रखना है, सेकंड में से फर्स्ट को, तो 5 माइनस माइनस प्लस हो गया 2 का स्क्वायर प्लस, इसी तरह से 2 - 1 का स्क्वायर, ये हो गया बेटा 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 49 + 1, दिस इज √50। ओके, नेक्स्ट अब देखेंगे आप सी ए फाइंड करेंगे, मतलब इसमें से इसको, तो बेटा बहुत ही ईजी है, 2 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। बस एक बात ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा कभी कंफ्यूज हो जाए कि सर अब इसमें से ही इसको माइनस करेंगे, इसमें से कर दें तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो अभी आएगा पहले भी वही आता। ठीक है, तो ये कितना, -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, आप देख सकते हो दिस इज 9 + 16 और ये हो गया आपका √25। तो CA √25, BC √50, AB √25। तो राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन होती है कि लॉन्गेस्ट साइड जो है उसका स्क्वायर अदर 2 साइड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पर कितनी है, BC, तो आप देखेंगे कि BC का स्क्वायर कितना हुआ, 50। ठीक है, इसी तरह से AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर चेक करते हैं, तो √25 का स्क्वायर प्लस √25 का स्क्वायर, दिस इज 25 + 25 = 50। इसका मतलब हुआ कि BC का स्क्वायर = AB² प्लस CA स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अदर 2 साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है तो वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना, लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पर BC हमारी ये है। ठीक है, ये आपने एज्यूम किया था, मान लिया था, कोई भी पॉइंट हम मान सकते हैं। ओके बेटा, ध्यान रहेगा आपको। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स दिस एंड दिस। वाई एक्सिस पर आपको पॉइंट फाइंड करना है। देखिए बेटा,
तो ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि -2 -5, -2 और -5 दोनों ही नेगेटिव हैं, तो 1 2 एंड 1 2 3 4 5, तो ये आपका जो पॉइंट है, एक तो पॉइंट आपका ये मिल गया। सेकंड पॉइंट जो है 2, -3, तो 2 और ये -3, एक पॉइंट आपका ये मिल गया, ठीक है। अब उसने ये कहा है कि आपको y एक्सिस पर, वो y एक्सिस पर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं भी हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर वो पॉइंट यहाँ पर होगा, नहीं कह सकते हैं y एक्सिस पर। तो आप कहीं भी मान लीजिए, सपोज दैट मैंने ये मान लिया, ठीक है। अगर इसको माना है तो आप ये देखो, ये x, y है, क्या होगा, x, y। ये जो पॉइंट y एक्सिस पर आपने लिए हैं, दिस इज द p। अब इस पॉइंट से और यहां से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, दिस इज a एंड दिस इज b। फर्स्ट आपका -2, -5 एंड सेकेंड 2, -3। बस एक बात आपको ध्यान रखनी है कि y एक्सिस पर वो कहीं भी हो सकता है। अब देखिए मैंने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस फाइंड किया, किसका, आप देखेंगे, लेट p point on y axis whose coordinate x, y, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, डिस्टेंस सबसे पहले आपने निकाला पी ए फाइंड करेंगे तो अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट किया बेटा, तो अंडर रूट में आपने क्या किया, x माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर y माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये पी ए फाइंड हो गया। इसके बाद में आप पी वी फाइंड करेंगे, पी वी फाइंड करेंगे तो सेम एज ए x -2 का स्क्वायर प्लस सेम एज ए, बेटा आपने देखा क्या होगा, y माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है बेटा। अब इसके बाद में उसने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए पी बी के इक्वल है और पी ए पी बी के इक्वल है, इसका मतलब पी ए इज इक्वल टू पी बी लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में आपने स्क्वायर किया, ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है, ठीक है, अंडर रूट हट जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताना है कि जो y एक्सिस पर हर जगह x क्या होगा, 0, और x एक्सिस पर हर जगह y क्या होगा, 0। इसका मतलब है इसे हम 0, y भी तो लिख सकते हैं, मालूम है ना। तो अब अगर ऐसी कंडीशन है तो x की जगह कितना, 0, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस खोल देंगे y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y। इसी तरह से माइनस ये 0 हो गया तो -2 का स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस प्लस का 6y, आप देख सकते हो 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर सेम ही आएगा 4, वाई स्क्वायर सेम ही आएगा, ठीक है, सेम है। अब देखिए ये कितना है 10y, इसको इधर लाइए, माइनस 6y इज इक्वल टू कितना 9, उधर लेके जाएंगे माइनस का 25, 10y माइनस 6y इज इक्वल टू कितना हुआ 9 माइनस का 25, माइनस कीजिए ये आएगा आपका 4y इज इक्वल टू कितना बचेगा माइनस का 16, से कैंसिल किया तो आ गया 4, y इज इक्वल टू माइनस 4, y की जो वैल्यू है वो कितनी है -4। तो उसने कहा फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करना है, और जब y एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करना है तो y की जो वैल्यू है -4, तो पॉइंट्स ऑन y एक्सिस आर इज कितना बेटा 0, -4, या पॉइंट्स की जगह हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, पॉइंट्स लिख दीजिए या नीचे हम लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑन y एक्सिस 0, -4। ओके बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, और कोई बच्चा अगर डायग्राम नहीं बनाना चाहता है तो बिना डायग्राम के भी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है कि इफ पॉइंट्स 3, k एंड k, 5 आर द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए पॉइंट 0, 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो फिक्स हो गया कि ये जो पॉइंट है 0, 2 ये आपका y एक्सिस पर है, कहाँ पर है y एक्सिस पर, दिस पॉइंट इज P और ये है 0, 2, इट लाइज ऑन y एक्सिस। अब ये y एक्सिस पर है, इसके बाद 3, k इसका पता नहीं ये कहाँ पर है, और k, 5 ये इसका भी पता नहीं है कहाँ पर है। तो आपने क्या किया, इनको रिप्रेजेंट कर लिया, और इस तरह का क्वेश्चन कभी भी हो तो आप ग्राफ ना बनाएं, इसको सिर्फ ऐसे ही दिखा दीजिए, दिस इज P 0, 2, ओके, एंड इक्विडिस्टेंस है, तो आपने ये लिया एक पॉइंट A, दूसरा पॉइंट B, और ये बेटा 3, k और ये है k, 5। सेम जो अभी क्वेश्चन बताया, ये क्वेश्चन ठीक उसी तरह का है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे आप डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो आपने क्या किया, PA फाइंड किया। जब PA फाइंड करेंगे तो आप देख सकते हो 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस k का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में PB इसे फाइंड करेंगे तो ये भी इसी तरह से 0 माइनस k का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे बेटा, तो PA इज इक्वल टू PB, ये दिया है कि PA जो है PB के इक्वल है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ही साइड में जब आप स्क्वायर करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो ये कितना होगा, अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर किया दोनों साइड में तो आपका अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा। अंडर रूट हट गया तो ये बचेगा आपका 9 प्लस 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 9। देख सकते हो k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बेटा कितना है 9 से 9 कैंसिल हो गया, 4
-4k इज इक्वल टू 0, -4k इज इक्वल टू -4, कैंसिल होगा, माइनस से माइनस डिवाइड करेंगे तो k की जो वैल्यू है 1, k की वैल्यू कितनी आई 1, तो हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1। कभी आपको ऐसा लगे कि हमें अपना आंसर चेक करना है तो देखो बेटा, k की जगह वैल्यू रखो, कितनी 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1 आ गया, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 हो गया। इसी तरह से आप देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये -3 का स्क्वायर प्लस का 9, तो 9 प्लस 1 10, इधर भी √10 इधर भी √10, इसका मतलब अपना आंसर ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन पार्ट 2 में मैंने कराए हैं, ठीक है, ये इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आप कीजिए, एग्जाम्पल कीजिए, फिर क्वेश्चन कीजिए, और फिर भी प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है बेटा, बार बार कीजिए, ठीक है।